नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही सीटेट 2024 की। आज का जो हमारा टॉपिक है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग के जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आज हम लाए हैं क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है और तैयारी को बेहतरीन करना है। तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस देख सकते हैं, तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। क्या है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या स्किनर। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कहा है पियाजे जी ने। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जो पियाजे जी ने दी है? उसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में किस अवस्था में चिंतन प्रारंभ कर देता है? वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? मतलब बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान थी वो किसने की हैं, किसके द्वारा? तो ऑब्वियस सी बात है पियाजे जी ने ही बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई थी, तो पियाजे द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाएं कही गई हैं, इमेजिनेशन उनका बच्चों का क्या होता है? बहुत अच्छा होता है, उसमें तार्किक चिंतन आरंभ करते हैं। ऐसी बच्चों की कौन सी अवस्था होती है? वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। जब बच्चा क्या होता है कि इमेजिन ज़्यादा चीज़ें करने लगता है और तार्किक चिंतन उस पर जो संकल्पनात्मक चीज़ें होती हैं उन पर इमेजिनेशन प्रारंभ करता है 7 से 11 वर्ष में। चौथा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बच्चों के सीखने में भाई वाइगोत्स्की जी क्या है कि किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? तो बच्चे आप जानते हैं वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बल दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है सामाजिक, क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। पियाजे जी ने क्या कहा है कि विकास जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक जो अवस्था है वो किसके साथ संबंधित होती है? अनुकरण के साथ, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित या रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे जो है शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास, यानी कि मॉरल वैल्यू जो होती है, मॉरल चीज़ें होती हैं, कैसे शिक्षक बच्चों में विकास कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें यानी बच्चों को शामिल
करके। बच्चे को अगर हम कुछ से मतलब उसे सिखाना है किसी भी चीज़ से, तो अक्सर क्या करें कि बच्चों को उन मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल होने को कहें। कोई टॉपिक दें जिससे बच्चे का क्या होगा, मेंटल लेवल उसका क्या होगा, विकसित होगा। वो चीज़ों को जानेगा और जब उस पे बोलेगा, जब चर्चा करेगा तो मन में जिज्ञासा भी बढ़ती है। और जानने की कहा गया है ना कि जब चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एक दूसरे से चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चाएं होती हैं, उनमें शामिल करके बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कराया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी कि निहितार्थ क्या है वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत का? तो उनके सिद्धांत का अर्थ होता है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है वाइगोत्स्की जी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। देखिए, एक कंडीशन दिया जाए कि उस कंडीशन या कोई टॉपिक दिया जाए, उनके अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। क्या है कि एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों को क्या करती है, टीचर अपने विद्यार्थियों को हेल्प करना चाहती है। कैसे? कि वो एक कंडीशन देना चाहती है, कई सारे ग्रुप बना दिए, जैसे 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप बना दिया, ठीक, स्टूडेंट्स का। फिर एक ही टॉपिक सारे ग्रुप में दे दिया बच्चों को और उस पर कहा कि क्या करो, जीडी ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्या कहा गया है? ऑप्शन कौन सा होगा? तर्क संगत, आत्मसात, निर्माण या संक्रियाकरण। तो इसमें क्या होगा? आत्मसात करेंगे। मतलब जब देखिए आप ग्रुप में कोई भी टॉपिक दिया जाएगा और सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन कहा गया है करने के लिए बच्चों को, यदि तो उसमें सबका दिमाग क्या होता है, अलग अलग चलता है। किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है, किसी का कम है, तो कोई बहुत ही अच्छी चीज़ें बता लेता है, ठीक है। तो ये बौद्धिक विकास पे वो करता है। तो चीज़ें एक ही टॉपिक के बारे में कई सारे अलग अलग पॉइंट्स जानने को मिलते हैं, जो बच्चों के दृष्टिकोण क्या होते हैं, आत्मसात करते हैं जब बच्चे एक दूसरे से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है 9th नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है? अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित या समुचितता। तो क्या कर लिया है? अनुकूलित, ठीक है। देखिए सीता ने क्या किया, हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। दाल और चावल जब उसे सीता को दिया जाता है तो दोनों को मिलाती है, जैसे दाल चावल खाया जाता है मिला करके। तो उसने चीज़ों को क्या कर लिया, अपने स्कीमा में दाल और चावल को खाने को, मतलब उसको अनुकूलित, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, कहा गया अडॉप्शन कहते हैं ना, अनुकूलित कर लिया है। 10वें का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो वाइगोत्स्की जी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर कौन आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। क्या आधारित है कहा गया है? पारस्परिक शिक्षण आधारित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, एक टीचर है अपने स्टूडेंट से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? बताइए।
एक शिक्षिका है अपनी क्लास में क्या कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिव टाइप से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी की हेल्प के अपना कार्य क्या कर लें, पूर्ण कर लें। तो ये कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहा है, पूछा गया है क्वेश्चन में। ये दे रहा है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था पे। ठीक है, औपचारिक चरण नंबर 4 कानून और व्यवस्था को ये बल दे रहा, मतलब इसकी ओर संकेत कर रहा है। 12वें का कौन सा सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, कहा गया है। तो वाइगोत्स्की के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है क्वेश्चन नंबर 13 में, जैविक, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जैविक जो पहलू है उसकी उपेक्षा की गई है वाइगोत्स्की जी के अनुसार। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। वो होता है इंद्रिय जनित गामक स्तर, क्योंकि ये इंद्रियां ही काम करती, आँख, नाक, कान, ये सब क्या है, इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियों से वो बच्चा जब छोटा होता है, नवजात शिशु, तो 1 साल तक के वो आँख, कान, हाथ, इन सब चीज़ों को जान पाता है, सीख पाता है। इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का 3 ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है, कहा गया है। तो ये है सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो किसके द्वारा समर्थित होता है, संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। कैसा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण जब इन्वायरमेंट उपलब्ध कराते तो वही संज्ञानात्मक विकास जो है वो होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। कौन सा स्तर है लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, वो है स्तर नंबर फर्स्ट। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात या संगठन। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किसके नाम से हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाएं जो हैं उसमें नई इन्फॉर्मेशन अगर ऐड कर दो तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। 18वें का तीसरा सही है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा है, कहा गया है। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। तो किसको संज्ञानात्मक विकास को कौन जो है प्रभावित नहीं करेगा है, कहा गया है, वो है सामाजिक अनुभव। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं सहारा देना, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग। जब कोई समस्या हो, किसी वयस्क यानी अपने बड़े या किसी साथी या गुरु के मार्गदर्शन में जब कोई समस्या का समाधान करता है तो उसे स्कैफोल्डिंग या सहारा देना कहा जाता है। तो 20 का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो है वो किस तरफ मतलब जो है प्रवृत्त होगा कहा गया है, वो होगा अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ होगा। अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ वो क्या होगा, प्रवृत्त होगा। जब कोई से नैतिक निर्णय, नैतिक मॉरल डिसीजन लेना हो, ह्यूमैनिटी की बात यहाँ कही जा रही है, ठीक है, तो वो अंतर्निहित संभावित दंड की बात मतलब उसकी तरफ प्रवृत्त होगा। 21 का चौथा सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो वाइगोत्स्की जी किस कथन से सहमत होते कहा गया, ऑप्शन ए पढ़ते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किया जाए। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। या फिर बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि बच्चे समवयस्कों यानी साथियों या फिर बड़े अपने से बड़े वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीख सकते हैं। 22 का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता या अनुकूलन क्या कहलाती है, वो कहलाती आत्मसातकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे हम लोग कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहा गया है, तो इसे कहा जाता है सहयोग देना। देखिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य करें मतलब हेल्प करें बड़े लोग, तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन, जो भी करंट में बच्चों का जो प्रदर्शन रहता है उसकी क्षमता के स्तर को क्या करते हैं और भी बढ़ाते हैं। उस तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से हेल्प कर रहे हैं, तो सहयोग देना। 24 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था यानी किस अवस्था में है, ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं हम लोग। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसने ये कहा है, पियाजे जी ने ही कहा है। ऑब्वियस सी बात कि बच्चे अपनी समझ का सर्जन स्वयं करते हैं, ये भी पियाजे जी ने ही कहा है। 26 का चौथा पॉइंट सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश भिन्न होता है, बजाय किसके, बजाय के बाद भी डैश लगा, तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। किसमें, प्रकार में और मात्रा में, दोनों में ही भिन्न होता है बच्चों का और बड़ों का, तो डिफरेंस होता ही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ 27 का तीसरा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 28। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं बच्चे, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। 28 का चौथा सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या, नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के ही चरण दिए हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की जी सामाजिक चरण दिए हैं उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है कहा गया। तो हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, मूर्त अंक्रियात्मक, यहाँ पे होगा संक्रियात्मक बच्चा, ठीक है। तो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, पहला ऑप्शन कहा। सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा डैश अनुकरण प्रारंभ या कल्पनात्मक खेल। इसमें मतलब जो कहा ऑप्शन के साथ में दिया गया है उसका मतलब कि उससे एडेड चीज़ें हैं। थर्ड ऑप्शन है शैशवावस्था डैश तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में
सक्षम। फिर चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा या डैश निगमनात्मक विचार। तो इसमें क्या सही होगा? पहला ऑप्शन। कैसे सही होगा? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है, मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हम टच कर सकें, देख सकें, और अमूर्त जो हम इमेजिन कर सकें, जिनकी कल्पना होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता कि संधारण एवं वर्गीकरण योग्य, साधारण एवं मतलब जो है वर्गीकरण, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें दिखती हैं उन्हें हम आपस में, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इनको हम क्या बांट भी सकते हैं आपस में, ठीक है। एक ही चैप्टर है, उसमें 2 से 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, वर्गीकरण बांट दिया बच्चों को पैरा के स्टेप में, और कहा कि आप एक एक पैरा करके पढ़िए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, कहा गया है। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। क्या मूल कारण है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो किसके अंतर्गत आएगा? अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। 33 का सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, कहा गया है। आवश्यक है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करना, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करना। 34 का चौथा ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, कहा गया है। मानकीकृत परीक्षण, तथ्य पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुकल्पी प्रकार के प्रश्न, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानकीकृत परीक्षण, टेस्ट करवाएंगे। 35 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है इन दो प्रक्रियाओं को? समावेशन और समायोजन के रूप में। कैसे, समझिएगा। जीन पियाजे क्या कहते हैं? उनके अनुसार कि स्कीमा में निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हैं। तो जो भी जैसे वर्तमान करंट में कुछ प्लानिंग होती है, जैसे सबकी प्लानिंग रहती है, उन प्लानिंग में नई नई टेक्निक उसमें संशोधन करना और नई जानकारी के आधार पर पुरानी जो प्लानिंग हो, पुरानी योजनाओं के उस संशोधन के परिणाम के रूप में घटित हो जाए। तो इस प्रक्रिया को पहले तो समावेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई जानकारी है, उसमें हम नई जानकारी ऐड कर रहे हैं, तो समावेशन हो गया। और उसके बाद उन दोनों को शामिल करके उसका एक नया हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उससे समायोजन, ठीक है। 36 का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये हमारे आज के टॉपिक का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई बच्ची है 5 साल की, एक टी शर्ट को क्या कर रही, तहा रही है, फोल्ड कर रही है और अपने आप से बात कर रही है। तो लड़की द्वारा जो मतलब प्रदर्शित व्यवहार है वो कैसा बिहेव कर रही है, इसमें से कौन सा कथन सही होगा इस टॉपिक, इस मतलब पॉइंट के अकॉर्डिंग कहा गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे पहले हम लोग कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। बिल्कुल अहम केंद्रित ही भाषा ही है, क्योंकि वो स्वयं से बात कर रही है। और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी
क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। चलिए होल्ड करते हैं इसे। और सेकंड पॉइंट है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे। वो तो सामाजिक पे आते ही नहीं, सामाजिक पे कौन आता है? हमेशा वाइगोत्स्की जी ही आते हैं, कोहलबर्ग नैतिक पे तो ये नहीं ही होगा। जहाँ तक के जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, नहीं ये भी नहीं है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में देखेंगे, मतलब अहम केंद्रित। और पहला क्या है कि अहम केंद्रित भाषा जीन पियाजे कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे तो इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जो वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक चीज़ों पे बहुत बल दिया है। मातृभाषा अगर बच्चे की जो है, अगर उसमें चीज़ें पढ़ाएंगे तो बच्चे को जल्दी समझ में आती हैं। तो वही कहा गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 37 का सही आंसर है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।